Assalamu alaikum. I hope you are doing great and healthy. So let's get started with the lecture. We will discuss about epilepsy types and its mechanism of action of epilepsy. So let's get started with the definition. So epilepsy जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मीन्स कि ये न्यूरॉन्स में की एक्टिविटी डिस्टर्ब होने की वजह से ये एपिलेप्सी डेवलप होती है. ठीक है. विच एग्जिबिट एज पीरियोडिक सीयर्स. जब एपिलेप्सी होती है तो हमें पीरियोडिक सीयर्स आते हैं. पीरियोडिक सीयर्स ये होता है कि जो टाइम टू टाइम सीयर्स आना. अब सीयर्स क्या है कि सीयर एक जो है अब नॉर्मल फायरिंग ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, मतलब जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उनकी अब नॉर्मल फायरिंग की वजह से जो एक्टिविटी हमारी बॉडी में शो होती है वो एज अ एपिलेप्सी होती है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं कि जिसकी वजह से एपिलेप्सी डेवलप होती है. ब्रेन डैमेज इसका सबसे मेन कॉज है. अब इसमें ब्रेन डैमेज में हो सकता है कि पेशेंट को हेड इंजरी, ट्रॉमा वगैरह हो गया हो, या फिर स्ट्रोक हो गया, इन्फेक्शन हो जाए उसके ब्रेन में, ट्यूमर की ग्रोथ हो जाए पेशेंट में. ठीक है. और अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में, मतलब इसमें एक और भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकती हैं जिसमें सिर्फ न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और न्यूरॉन्स में जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो भी इन्वॉल्व होती है. ठीक है. अब समटाइम्स जो ये डिजीज़ है एपिलेप्सी वो इनहेरिटेड भी होती है. इनहेरिटेड न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम, इस वजह से ये पेरेंट से आगे ऑफ स्प्रिंग में ये ट्रांसफ़र हो जाती है. ठीक है. अब हम देखेंगे कि जो एपिलेप्सी है उसके सिम्टम्स क्या शो होते हैं जब एपिलेप्सी पेशेंट में डिवेल्प होती है. ठीक है. जो सिम्टम्स हैं उसमें आ जाता है कि टेम्परेरी कन्फ्यूजन पेशेंट को होती है. मतलब पेशेंट जो होता है वो रियलाइज़ नहीं चीज़ों को ईजिली कर सकता, मतलब उसे उसमें कन्फ्यूजन शो होती है. ठीक है. समटाइम्स वो स्टेरिंग भी करता रहता है, मतलब एक चीज़ को ज़्यादा देर के लिए मतलब देखते रहना, या फिर समटाइम्स उसे एक अनकंट्रोलेबल जर्किंग मूवमेंट होती है उसके आर्म्स एंड लेग्स में. मतलब जर्किंग मूवमेंट इस वजह से होती है क्योंकि जो न्यूरो ट्रांसमीटर होती है उनकी एक्टिविटी जो होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से जर्क आना शुरू हो जाते हैं. और स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी भी हो सकती है कि मतलब जो पेशेंट की बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है, मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है. अवेयरनेस, मतलब पेशेंट को कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस ही नहीं रहती चीज़ों को, जो उनको उसको ऑलरेडी चीज़ों का पता होता है उसमें भी उसे कन्फ्यूजन होती है. ठीक है. समटाइम्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स अपीयर होती हैं. लॉस ऑफ बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल, मतलब जो मसल्स होते हैं ब्लैडर और बोवल कंट्रोल करने के वो भी उनकी भी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो कॉन्शियसनेस हो गया, उसकी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गई है. ठीक है. इसके बाद पेशेंट जो होता है समटाइम्स गिर भी जाता है, फॉलिंग सडनली. ठीक है. इसके बाद वो क्योंकि गिरता इस तरह से है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस जो होती है, अवेयरनेस, वो ख़त्म हो जाती है. इस वजह से वो पेशेंट फॉल डाउन हो जाते हैं. ठीक है. अब हम देखेंगे कि ये सिम्टम्स तब अपीयर होते हैं जब किसी भी पेशेंट को एपिलेप्सी के पीरियोडिक सीयर्स आते हैं. ठीक है. इसके बाद हम देखेंगे स्पेसिफिकली कि सीयर्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने एपिलेप्सी तो पढ़ लिया कि एपिलेप्सी जो होती है वो रिकरिंग होती है, मतलब सीयर्स का बार बार आना को हम कहते हैं एपिलेप्सी. अब हम देखते हैं कि सीयर्स क्या होती है स्पेसिफिकली. ठीक है. जो सीयर्स होते हैं वो एक हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है डिस्चार्ज होता है, हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज होता है न्यूरो ट्रांसमीटर का. ठीक है. इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर जो हमारे ब्रेन में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उनका जो डिस्चार्ज होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है. इसकी वजह से सीयर्स आते हैं. ठीक है. समटाइम्स जो सीयर्स होते हैं वो स्प्रेड भी हो जाते हैं टू अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन, मतलब एक ब्रेन पार्ट से वो दूसरे ब्रेन पार्ट में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और समटाइम्स ये एक ही जगह पे रहते हैं. ठीक है. एरियाज ऑफ ब्रेन. ठीक है. अब आपको ये तो समझ आ गई होगी सीयर्स और एपिलेप्सी में डिफरेंसेस. सीयर्स ये है कि ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या हैं सीयर्स की. ठीक है. नेक्स्ट टाइप है वो है एब्सेंट सीयर्स. एब्सेंट सीयर्स जो होते हैं उसमें जो होती है ब्रीफ होते हैं, मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए होते हैं, और साथ ही ये अब्रप्ट होते हैं, मतलब जल्दी से आते हैं और फिर ख़त्म भी हो जाते हैं. ठीक है.
और इसमें आ जाता है कि सेल्फ लिमिटिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब अपने बारे में जो पेशेंट होता है वो उसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब इसके जर्नली ऑनसेट ऑफ एक्शन ये है कि ये जो पेशेंट में 3 to 5 ईयर्स ऑफ एज के जो पेशेंट मतलब चिल्ड्रन होते हैं उनमें अकर होते हैं मोस्टली, लास्ट अंटिल प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी की एज तक ये रहते हैं या प्यूबर्टी से आगे भी हो सकते हैं, मतलब इनका टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है, अब पेशेंट इसमें जो पेशेंट को जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो पेशेंट स्टेयर्स करता है रेगुलरली इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, वो स्टेयर्स करता रहता है। ठीक है, और रैपिड आई ब्लिंकिंग भी कर लेता है। ठीक है, उसे मतलब पता नहीं चल रहा होता लेकिन ब्लिंकिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, विच लास्ट फॉर 3 to 5 सेकेंड, मतलब ये बहुत थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास टाइप। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मायोक्लोनिक। मायोक्लोनिक जैसे नेम से ही मतलब अब बताया जा रहा है कि जो मायोक्लोनिक है वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन शॉर्ट एपिसोड में, मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, दैट मे री अकर फॉर सेवरल मिनट्स, मतलब थोड़े टाइम्स के लिए होती है और 1-2 मिनट मतलब रहेगी, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रहेगी और बाद में फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। समटाइम्स 1 to 2 मिनट्स इस तरह करके होता है। ठीक है, दे जनरली अकर आफ्टर वेकनिंग एंड एग्जिबिट अ ब्रीफ जर्क्स ऑफ द लिम्स, मतलब ये जो होती है सीयर्स की टाइप ये इस पर अकर होती है जब पेशेंट मतलब कोई भी पर्सन है वो वेकनिंग कंडीशन में होता है, मतलब अभी वेकअप की कंडीशन में होता है तो वो उसे आफ्टर वेकनिंग की कंडीशन में ये आते हैं। ठीक है, और इसमें ये होता है कि जो और सिम्टम अपीयर होगा वो होगा कि ब्रीफ जर्क ऑफ द लिम्स, मतलब जो लेग्स होती हैं उसमें जर्क्स आना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ये जो मायोक्लोनिक मतलब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समटाइम्स 2 to 3 मिनट्स इसके टाइम इंटरवल है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप है टोनिक एंड टोनिक। अब क्लोनिक का सबसे पहले हम देखते हैं, जो क्लोनिक है वो उसमें शॉर्ट एपिसोड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, दैट में क्लोजली रिजेंबल मायोक्लोनिक सीयर्स। अच्छा जी, ये जो टाइप्स हैं सारी ये मैक्सिमम एक दूसरे से रेलिवेट कर रही होती है, मतलब ये एक दूसरे से इनकी रिजेंबलेंस हैं, इस वजह से समटाइम्स इसको मुश्किल हो जाता है इसकी टाइप्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को मतलब पेशेंट को चेक करना, क्योंकि ये दोनों सारी टाइप्स रिलेट कर रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें आ जाता है कि ये शॉर्ट एपिसोड्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत थोड़े टाइम के इंटरवल के लिए होगी, दैट क्लोजली रिजेंबल मायोक्लोनिक। मायोक्लोनिक भी हमने देखा था कि बहुत थोड़े टाइम के लिए कर हुए थे। ठीक है, अच्छा, और बट अनकॉन्शियसनेस इज इम्पेयर्ड विद दीज एज कम्पेयर टू मायोक्लोनिक सीयर्स। अच्छा, इसमें जो होती है वो अनकॉन्शियसनेस जो होती है, मतलब पेशेंट की अनअवेयरनेस जो होती है वो इम्पेयर हो जाती है एज कम्पेयर टू मायोक्लोनिक सीयर्स में। ठीक है, अब टॉनिक में इसे बताया, टॉनिक इसकी ये टॉनिक क्लोनिक है दोनों ही, लेकिन दोनों वर्ड्स को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट किया हुआ है एक दूसरे से। दीज सीयर्स इन्वॉल्व इंक्रीज टोन इन द एक्सटेंशन मसल्स, मतलब ये जो टोन होती है, मतलब टोन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, इसकी जो टोन होती है वो एक्सटेंड हो जाती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देर के लिए होती है, जनरली लेस देन 60 सेकेंड्स, मतलब 1 मिनट्स के लिए समटाइम्स अक्कर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है एटोनिक सीयर्स। एटोनिक सीयर्स जो होते हैं वो ड्रॉप अटैक होता है एट आर करेक्टराइज सडन लॉस ऑफ मसल टोन, मतलब एकदम से ये एटोनिक सीयर्स अक्कर होते हैं एंड मतलब पता भी नहीं चलता पेशेंट को किसी को, लेकिन ये वो पेशेंट जो होता है वो सीयर्स फील कर रहा होता है और ड्रॉप अटैक हो जाता है, और जिसकी वजह से मसल टोन जो होती है वो मतलब सडनली ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के, दैट हाउ कैन वी, मतलब हमें कैसे पता चलेगा हमारी बॉडी की क्या फिजियोलॉजी चेंज होती है जिसकी वजह से एपिलेप्सी अक्कर होती है। ठीक है, इसमें आ जाता है कि इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ डीपोलराइजेशन। ये एक्शन पोटेंशियल वाले टॉपिक में मैंने बताया हुआ है कि जो डीपोलराइजेशन की स्टेज है वो इंक्रीज हो जाती है। अब डीपोलराइजेशन क्या होती है कि इसमें जो होती 2 मेन टाइप्स हैं सीयर्स की, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ अबनॉर्मल डिस्चार्ज, मतलब इनकी बेसिस पे हम टाइप्स को
डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसमें 2 मेन टाइप्स आ जाती है, एक फोकल ऑनसेट टाइप्स आ जाती है और एक आ जाती है जनरलाइज्ड ऑनसेट। अब हम स्पेसिफिकली 1 बाय 1 इन दोनों टाइप्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, जो फर्स्ट टाइप है फोकल सियर्स की, वो है मतलब वो फोकल सियर्स मतलब नेम से रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो डिस्चार्ज होगा वो लोकली होगा, मतलब किसी एक ब्रेन के पार्ट से होगा, इसमें होल ब्रेन इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो सियर्स होते हैं ये लोकलाइज रहते हैं और इसका जो डिस्चार्ज है वो भी लोकलाइज रहेगा। अच्छा, जब हमें फोकल सियर्स अपीयर होते हैं तो इसका जो रीजन इन्वॉल्व होते हैं तो जो हमें सिम्टम्स शो होंगे वो आ जाएगा इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन शो होगी, मतलब जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो इनवॉलेंट्री हो जाएगी, मतलब हमारी कंट्रोल में नहीं रहेगी, ठीक है। आगे आ जाता है कि इसमें अबनॉर्मल सेंसरी, जो हमारे सेंसरी जो ऑर्गन है जो सेंस करते हैं, स्मेल करती हैं, टच वगैरह, इस तरह करके सेंसरी जो होते हैं वो अबनॉर्मल हो जाएंगे और उसकी वजह से अबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा, मतलब डिस्चार्ज होगा न्यूरोट्रांसमीटर का, उसमें वेरिएबिलिटी आ जाएगी, मतलब अबनॉर्मल हो जाएगा और इसका इफेक्ट होगा हमारे मूड पे, बिहेवियर पे, और जब बिहेवियर को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन उसे हम कहते हैं साइकोमोटर एपिलेप्सी, मतलब जब बिहेवियर डिस्टर्ब होगा तो उस एपिलेप्सी को हम नाम देंगे साइकोमोटर एपिलेप्सी। अब हम देखते हैं कि फोकल सियर्स जो होते हैं उसकी फोकल सियर्स का थोड़ा एक और 2-3 वर्ड्स में इसे डिफाइन किया जाता है, वो है कि फोकल सियर्स जो होते हैं वो उनका मतलब इनको समटाइम्स हम कहते हैं कि ये कन्फाइन होते हैं, मतलब अपने ऑर्गन पे, अपने एक स्पेसिफिक पार्ट पे कन्फाइन रहेंगे, अपने एक स्पेसिफिक हेमिस्फीयर में, मतलब ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर हैं उसमें से एक पे होगा लोकली, ठीक है। इसको हम कहते हैं पार्शियल सियर्स भी हम इसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। और हम इसे क्योंकि ये लोकल सेरिब्रल लेयन पे अक्कर होते हैं और इस वजह से हम इसे पार्शियल सियर्स भी समटाइम्स रेफर करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ जर्नलाइज सियर। जर्नलाइज सियर जो होते हैं उसमें जर्नलाइज होता है, मतलब अक्रेंस होती है वो ये कि इसमें जो ब्रेन होल इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब इसका ब्रेन जो होगा वो होल इन्वॉल्वमेंट ब्रेन की हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं और इसमें जो आता है ब्रेन होल, उसमें रेटिकुलर सिस्टम स्पेसिफिकली कम्प्लीटली मतलब इसे इस पे अकर होगा, ठीक है। और इसकी जो एबनॉर्मल एक्टिविटी है थ्रू आउट वो दोनों हेमिस्फीयर पे होगी, मतलब ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर पे जनरलाइज सियर्स अकर होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगी, मतलब फ़ौरन से पेशेंट जो होता है वह अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब इसकी अवेयरनेस टोटली ख़त्म हो जाती है और इसको हम कहते हैं एज अ जनरलाइज सियर, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जनरलाइज सियर्स की वेरियस टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो जनरलाइज सियर्स जो होते हैं वो उसमें फर्स्ट टाइप जो होती है वो है टॉनिक क्लोनिक सियर्स। टॉनिक क्लोनिक सियर्स अब हम इसे नेम के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि ये कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। जो सियर्स होते हैं वो तो हमने देख लिया कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर टॉनिक हो जाएगा, मतलब जो सियर्स होता है वो टॉनिक होगा तो उसे हम कहेंगे कि ये जो है ये कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, हमारे मसल्स की जो होगी वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन। टॉनिक का मतलब ये है कि कॉन्टीन्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, और क्लोनिक का मतलब है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन और फिर साथ ही रिलैक्सेशन हो जाना। इन दोनों फेसेस को हम कहते हैं टॉनिक क्लोनिक। इसके मीन्स आपने ये डिफाइन स्पेसिफिकली अपने ब्रेन में मतलब याद रखने है कि टॉनिक किसे कहते हैं। टॉनिक मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन और क्लोनिक मतलब रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। अब जो सियर्स होते हैं उनकी जो पीरियड होता है वो कन्फ्यूजन हो जाती है पेशेंट को, ठीक है, और एग्जॉस्शन भी हो जाती है ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ग्लूकोज। जो पेशेंट होता है उसमें ग्लूकोज की कमी की वजह से उसकी एनर्जी जो होती है